मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों ने बच्चों अपना होमवर्क तो किया होगा, अल्फाज मुतज़ाद लिखने थे हमें, ठीक है। अब हम आज अपने इस छठे से सबक का दूसरा लेक्चर लेंगे जो हमारा चल रहा था सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर उस लेक्चर में हमने जो आखिरी लाइन पढ़ी थी वो मैं रिपीट कर देता हूँ, आखिरी जुमले को, फिर हम आगे अपने सबक को जारी करेंगे, ठीक है। किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आने देते कब? अगर कोई काफिर हुजूर पाक पर हमला करता था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए साथ जाते थे, वो सामने सीना तान आ जाते और किसी को करीब ना आने देते। अब उससे आगे आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों की तादाद लगी तो काफिरों के जुल्म सितम भी बढ़ने लगे। काफिर अब पहले से भी ज़्यादा मुसलमानों को तंग करने लगे थे। वो मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियत आने लगे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना हिजरत कर जाने की हिदायत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के से ज़्यादातर मुसलमान मदीना हिजरत कर गए। मक्के में अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बहुत कम मुसलमान रह गए थे। मक्के वाले मुसलमानों के खून के प्यासे थे। अब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के नापाक मंसूबे बना रहे। माज़अल्लाह, ये मुश्किल और ख़तरनाक वक्त था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन हालात में अपनी जान की परवाह नहीं की। साए की तरह के साथ रहे। तमाम अरसे उन्होंने अपनी जान कर नहीं की। उनको अगर कोई फ़िक्र या परेशानी थी तो सिर्फ थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुँचे। सिद्दीक़ ताला अन्हु तिजारत करते थे और खासे मालदार थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सारी दौलत इस्लाम की तरक्की और सरबुलंदी के लिए की। मक्के में जिन लोगों ने इस्लाम किया था उनमें से बहुत सारे ग़ुलाम भी थे। काफिर अपने इन ग़ुलामों को इस्लाम लाने पर मजबूर कर बहुत जुल्म करते थे, सख्त सज़ाएं थे। ग़ुलामों को इस अज़ाब निजात दिलाने के हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं में से एक थे। यहाँ तक हमारा आज का सबक था। आपके जहन में बच्चों शायद ग़ुलाम और उन्हें ख़रीद कर आज़ाद करने का तसव्वुर नहीं होगा। ये जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में इंसानों की, ग़ुलामों की बाकायदा मंडियाँ लगा करती थीं। जिस तरीके से आज हम परिंदों की, जानवरों की, कपड़ों की ख़रीदारी करने जाते हैं, ऐसे ही उन बाज़ारों में ग़ुलाम भी बिकते थे। जो ख़रीदता था वो उसका मालिक होता था, आका होता था, और जिसको ख़रीदा गया वो क्या हो जाता था? ग़ुलाम। गरीब लोग अपनी ज़रूरत के लिए अपने आप को देते थे, या पहले ज़माने का जंगों में भी ग़ुलाम पकड़ लिए, कैद किए जाते भी दिया जाता था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज आम आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास करने काम के लिए है, ठीक है। पहले तो हमारे पास क्लास वर्क में है सवाल है। ये सवाल है हमारे पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب عرب قبائل کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کیوں جاتے تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا بچوں، یہاں پر لفظ آیا ہے تبلیغ. تبلیغ کے لیے جانا، اس کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو دین کی باتیں سمجھانے کے لیے، اس طریقے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ. یہ ہو گیا ہمارے پاس. اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال جو ہے ہمارے پاس اسم لکھنے کا. اسم کیا ہوتے ہیں؟ نام. ہمارا فعل، ایک ہوتے ہیں نام. تو آپ کو یہاں پر کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ کو اسم لکھنا ہے. ان الفاظ میں سے اسم چن کر لکھیں. ٹھیک ہے، الفاظ میں لکھ رہا ہوں. اسم تو ہمیں پتہ ہے نا، کسی بھی چیز کا، جگہ کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم. عزت کرنا، اسلام، بلال، یہ سب الفاظ ہوں. آپ کیا کریں گے؟ اسم اس میں سے الگ کر دیں گے. دیانتدار، شروع کرنا، پڑھنا، پڑھنا کے بعد غلام، غلام کے بعد سار. ٹھیک ہے بچوں، اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسم. اسم کی پہچان ہمیں پتہ ہے. چیز ابھی کسی چیز کا، جگہ کا یا شخص کا جو نام ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں.
ٹھیک. اچھا اب آپ کو چاہیے ہوم ورک. ٹھیک ہے، ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے، آج کا اچھی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا لیکچر. انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں